रिकंडक्शन ऑफ एग्जाम होना चाहिए। इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज रिजल्ट्स में आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। वो बताता है आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ सुसाइड को एनेबल करने की वजह से उसको एनेबल भी कर रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं स्टूडेंट्स का लिटरली। पेपर आउट हुआ है नीट में तो सरकार को करना पड़ेगा, लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, मार्क्स में बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं और 718 719 मार्क्स आ रहे हैं जिनको इन्होंने ग्रेस मार्क्स बोल के जो स्टूडेंट मेहनत करके कर रहे हैं, जो गरीब परिवार से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं इसी कारण से लगातार जो है नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उसके छात्र आत्महत्या करते हुए पाए जाते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर सारे युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए और उनकी मांग है कि इन परीक्षाओं को जो है फिर से कराया जाए। लगातार अगर देखा जाए तो सारी चीजों को वो देखकर नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कोशिश करते हैं और क्या उनकी मांगे हैं, जो क्या मांगों को लेकर के आए हो आप? हम लोग यहाँ पे इन मांगों को लेकर के आए हैं जो एनईटी नीट के पेपर में धांधली हुई है उस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाने का जो ऑर्डर दिया है, ना सिर्फ वो नाम के बतौर है बल्कि तुरंत उसके रिजल्ट्स आए और तुरंत रिकंडक्शन ऑफ एग्जाम होना चाहिए। इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज रिजल्ट्स में आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लाखों लाख स्टूडेंट्स हर साल नीट की प्रिपरेशन करते हैं, कर्ज लेकर के पढ़ते हैं अलग जगह पे, कोचिंग माफिया की वजह से अलग तरीके का प्रेशर होता है। इन तमाम चीज़ों को झेलते हुए स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और इस तरीके की धांधली अगर होगी स्टूडेंट्स की लगातार पेपर जो लीक होते जा रहे हैं, लगातार पेपर जो लीक होते जा रहे हैं, एनटीए जिस एग्जाम को हाथ लगाता है उस एग्जाम में गड़बड़ करता है, चाहे वो एग्जाम सेंटर्स को लेकर हो, चाहे वो एडमिट कार्ड को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, एनटीए जहाँ पे भी जाता है प्रॉब्लम करता है। अगर इस बार जो एग्जाम हुए उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुई है नीट के एग्जामों में? सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं हुई, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुई हैं। इम्पॉसिबल मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं, एआईआर रैंक 1 मिला हुआ है 60 से ज्यादा लोगों को। आपको पता चल रहा है कि एक ही सेंटर के तमाम लोगों को एआईआर रैंक मिला है जो कि पॉसिबल नहीं है। ये तमाम चीजें प्रॉब्लम्स हुई हैं। यहाँ पे नीट के एस्पिरेंट्स आए हैं, क्या लग रहा है कि कुछ जस्टिस मिल पाएगा इस तरीके के प्रोटेस्ट से? जस्टिस मिल पाएगा? जस्टिस मिलना होगा, मतलब मिल पाएगा का सवाल नहीं है। हम सब यहाँ पर इसीलिए जमा है क्योंकि हमारा ये डिमांड है कि अगर इतने प्रेशर के बावजूद स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स आपकी अपनी जान दे देते हैं, वो बताता है आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ सुसाइड को एनेबल करने की वजह से उसको एनेबल भी कर रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं स्टूडेंट्स का लिटरली इतने प्रेशर के साथ। क्या क्या दिक्कत हुई है इन एग्जामों में? मतलब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो घोटाला हुआ है इसको लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, कि वो स्टूडेंट्स जो कि जाकर के अपने सेंटर के मतलब ना अलॉट होने की वजह से बाकी जगहों पर गए हैं, इसके अलावा जो प्रेशर बना है कोचिंग सेंटर्स की तरफ से, बाकी जगहों की तरफ से, वो सारा देखने को मिलता है। मार्किंग को लेकर के क्या इश्यूज हुए? मार्किंग को लेकर के मेनली ये कहा जा रहा है, जिन स्टूडेंट्स से मतलब हमारी बात हुई जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहा जा रहा है कि फेवर किया गया है, ग्रेस मार्किंग दी गई है इस वजह से, क्योंकि आपने ये कहा है कि क्योंकि जो बाद में डेट्स निकली हैं उस वजह से ग्रेस मार्किंग दे करके आपने मतलब ये कोशिश किया है कि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स नहीं भी पढ़े हैं उस चीज़ को, हाँ उस चीज़ में भी आ गया है। तो देखिए बेसिकली अगर बात की जाए तो उन 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस बार जो है प्रतिभाग किया था, लेकिन इनका कहना है कि जो इस बार मार्किंग हुई है, मार्किंग के साथ अगर बात की जाए तो जो पद थे वो मात्र 40 थे, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो 67% गया, यानी कि 67 लोग जो हैं वो पार हुए हैं। तो आइए और लोगों से जानते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कैसे सारी चीज़ों को वो देख पा रहे हैं और क्या लग रहा है कि कुछ हल निकलेगा, क्या कुछ समस्याएं, क्या लग रहा है कि कुछ हल निकलेगा प्रोटेस्ट से? जरूर हल निकालना पड़ेगा सरकार को। जिस तरीके से पेपर आउट हुआ है नीट में तो सरकार को करना पड़ेगा, लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या भविष्य जाएगा? देखिए मोदी के सरकार में हर पेपर लीक हो रहा है। पिछले बार यहाँ तक नीट का पेपर पिछले बार भी लीक होने के आरोप लगे थे और एनटीए जितने भी एग्ज़ाम करा रहा है, एनटीए के सारे एग्ज़ाम में दिक्कतें आ रही हैं। एनटीए एक निकम्मा एजेंसी है, एनटीए को ख़त्म करना चाहिए और एनटीए से सारे एग्ज़ाम को वापस लेना चाहिए। जो एग्ज़ाम पहले जो एजेंसियाँ कराती थी उन्हीं के द्वारा एग्ज़ाम होने चाहिए। एनटीए को तुरंत के तुरंत ख़त्म करना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। नीट के एग्जामों को लेकर के सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ पर आई हैं? मार्किंग को लेकर के, या फिर जो परसेंटेज आए हैं उनको लेकर के, या फिर पेपर लीक ही वाला मामला सबसे बड़ा है? देखिए नीट के एग्ज़ाम में कई सारी दिक्कतें आई। एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि 720 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं।
इतने सारे स्टूडेंट्स के आए हुए हैं कि शायद सारे 720 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स को एम्स ना मिले। ठीक है, एक एक सेंटर से 10-10 लोग टॉप कर रहे हैं, एक एक रोल नंबर के आसपास के लोग टॉप कर रहे हैं। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। और सेंटर जहाँ पे गए थे उन सेंटर के लोगों ने अपने जान पहचान के लोगों को पैसे लेकर जरूर पेपर आउट कराएं, उन लोगों को पेपर लीक कराएं। इस पेपर को पूरा रद्द किया जाए, दोबारा से नीट का एग्जाम अच्छे से कराया जाए, यही हम लोगों की मांग है। ध्रुव, कैसे देख रहे हो, क्या लगता है कि इन सारी चीजों का निष्कर्ष निकलेगा? निकलना तो चाहिए, मुझे है अभी भरोसा कि इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। पर अब ये बात हो जाती है कि सरकार कितनी देर चुप रहेगी ये हमें नहीं मालूम। क्या कुछ दिक्कतें आई हैं पेपर में? लगातार बहुत लोगों का कहना है कि पेपर लीक ही एक मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे ये भी आ रहे हैं मार्किंग को लेकर के भी। जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो भी मुद्दा एक बना हुआ है, और परसेंटेज जो गए हैं उसको लेकर के भी चर्चा है। सबसे पहले तो इन लोगों ने रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर करना था, पर 4 जून को कर दिया, ये होप में कि इलेक्शन की न्यूज़ बढ़ती जाएगी और यहाँ पर इसको नीट की न्यूज़ को कवरेज मिलेगी नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, मार्क्स में बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं और 718 719 मार्क्स आ रहे हैं जिनको इन्होंने ग्रेस मार्क्स बोल के जस्टिफाई किया है, जो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, इससे आप लोगों के भविष्य का क्या है, क्या लग रहा है? जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उससे इंटेग्रिटी जो होती है एक एग्ज़ाम की ख़राब हो रही है। उससे अब जैसे मेडिकल एग्ज़ाम लीक हुआ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फर्जी स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचेंगे वो अच्छे डॉक्टर तो बनेंगे नहीं, तो फिर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो आइए और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं आपकी। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में लगातार पेपर लीक होने की घटनाएं आती हैं, आप समझ नहीं सकते हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर लीक जैसी घटना सामने आती है। ये सवाल उठाता है हमारे शिक्षा मंत्री पे, ये सवाल उठाता है हमारे शिक्षा एजुकेशन सिस्टम पे कि किस तरीके से हमारे शिक्षा को एक लोन दिया जाता है पैरों तले, किस तरीके से पेपर लीक जैसी घटनाएं आती है। मार्क्स में हेर-फेर की जा रही है, ये सही है? हम ये चाहते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी सुप्रीम कोर्ट जांच कराई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना आए, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। लगातार वैसे भी हमारे देश में अगर हम मेडिकल स्टडीज की बात करें तो कॉलेजेस इतने कम है, जो कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेजेस। आपने भी दिया है? नहीं, मैंने नहीं दिया है। मैं यहाँ एक एक्टिविस्ट के तौर पे जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन में करेंगे। मैंने एनटीए के जहाँ एग्जाम होते हैं सेंटर पे, उस पे इन्विजिलेशन का काम किया है। मेरी आंखों के सामने बहुत बार सीयूईटी के एग्जाम में चीटिंग हुई है, तो ये बात एकदम साफ है कि इस तरीके के एग्जाम में चीटिंग होती है। पैसा लेके सेंटर वाले, एनटीए वाले सब इसमें मिले हुए होते हैं और पूरी तरीके से इसमें चीटिंग होती है। इसमें भविष्य का होगा आपका। देखिए, इसमें जो स्टूडेंट मेहनत करके कर रहे हैं, जो गरीब परिवार से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं इसी कारण से लगातार जो है नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उसके छात्र आत्महत्या करते हुए पाए जाते हैं। ये आंकड़े जो बढ़ते हुए हैं ये दिखाते हैं कि जो छात्र मेहनत कर रहे हैं वो इस तरीके की धांधली का शिकार होते हैं, वो हार कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। तो क्या पेपर लीक के मामले इसी बार ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, पेपर लीक के मामले लगातार सीरीज में आए हैं। हम यूपी में देख लें, हम बिहार में देख लें, अब हम दिल्ली में देख लें, हर जगह पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। और अगर लगातार आ रहे हैं तो इसका एक कारण ये भी है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आपने एग्जाम दिया है? देखिए, मैंने एग्जाम नहीं दिया है, मगर मैंने काम किया है वहाँ पे जहाँ पे ये एग्जाम होते हैं, इसीलिए मैं ये बात कह सकती हूँ या मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे चीटिंग होती है, मेरे सामने हुई है, क्योंकि मैंने इन्विजिलेशन का काम किया है। एग्जाम दिया आपने? देखिए, हम लोग अलग अलग छात्र समुदाय के लोग हैं, अलग अलग कोर्सेज के लोग हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे में एक जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो सरकारी नौकरियों की परीक्षा हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रहती है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम बात करते हैं कि हम इतना तकनीकी विकास कर चुके हैं, हमारे पेपर बहुत प्रणाली सीधी हो चुकी है, ऐसा नहीं हो रहा है। नीट में 67 स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे नंबर लाते हैं, और वो भी कुछ चंद सेंटर से। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग ने पिटीशन डाली है, क्या लग रहा है, क्या कुछ रिजल्ट आएगा? देखिए, यही हमारी मांग है कि हर बार जो कमिटियों का झुंझुना पकड़ाकर लोगों के प्रतिरोध को शांत कर दिया
दोहरेपन पे है। हम देखते हैं कि एनटीए में फॉर्म भरने वाले एप्लीकेशन जो स्टूडेंट है 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है और सिर्फ 1 लाख सीट है। इससे साफ साफ हमारे आज के युवाओं को समझना चाहिए कि सीटों की बहुत कमी है। 1 लाख सीट है तो 1 ही लाख बच्चों का दाखिला होगा। 24 लाख तो देखिए लगातार जो यहाँ पर है छात्र इकट्ठे हुए, उनकी मांग है कि तकरीबन उनका कहना है कि 24 से 30 लाख के आसपास लोगों ने जो है परीक्षाएं दी थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो 1 लाख के ऊपर आया, हालांकि इतनी भर्तियां भी नहीं थी। दूसरा इनकी मांग है कि जिसका कट ऑफ 720 हो, मतलब कि टोटल मार्क्स 720 होते हैं और लोगों के 718 और 719 मार्क्स कैसे आ जाते हैं, और वो भी तब मार्क्स को लेकर के है फिर क्योंकि जब एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसमें जो है माइनस मार्किंग भी होती है, तो माइनस मार्किंग 5 नंबर के आसपास की होती है, तो फिर 718 और 719 लोगों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, लोगों के रिजल्ट जो है जो जनरेट नहीं हो रहे हैं, लोगों की शीट्स फटी हुई नजर आ रही है। तो इस सारी चीजें जो है और लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी है कि आखिर युवाओं के भविष्य का क्या, इनके युवाओं के आगे का, जिन्होंने अपना समय, अपना वक्त, अपनी पढ़ाई और अपनी पढ़ाई के साथ अपनी उम्र को इसमें लगाया है, वो आगे के लिए किस तरीके से तैयार हुए। तमाम मुद्दे जो हैं गरमाते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर जो छात्रों का, अगर हम यहाँ कहेंगे जो यहाँ पर छात्र हैं, ये छात्र अपने भविष्य की लड़ाई, अपने भविष्य की जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एग्जाम दिए थे और एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के साथ साथ जो नंबरों में धांधली हुई है, पदों से ज़्यादा लोगों को पास किया गया है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये बने हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। हालांकि इन छात्रों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के रखी है, जल्द से जल्द उसकी बात कही है कि इस पर सुनवाई हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकल करके सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो कहाँ तक सफल होता है, क्या सरकार जागती है।